नमस्कार, स्वागत है आपका A1 टीवी में। इस समय हम मौजूद हैं रायपुर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर कांग्रेस का जो अधिवेशन 24 तारीख को शुरू हुआ था वो आज 26 तारीख को पूरा हो चुका है। उसके बाद कांग्रेस की क्या चीज़ें निकल के आई और किस तरीके का अधिवेशन से आगे फ़ायदा होगा और क्या आगे इसके प्रभाव होंगे, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं RC चौधरी जी। आप राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रवक्ता भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। चौधरी जी, जिस तरीके से अब अधिवेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक तो सबसे पहले दिन एक फैसला लिया गया, CWC के चुनाव नहीं होंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं खड़गे जी वो ही अब उनका चुनाव करेंगे, तो इस फैसले को कैसे देखते? देखिए गौरव जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आप जानते हैं कि एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें खड़गे साहब का चुनाव देश के जो 10 लाख बूथ हैं उनसे जो सक्रिय सदस्यों के माध्यम से 9,500 के करीब PCC के जो डेलीगेट बन के आए थे, उन्होंने चुनाव के माध्यम से अपना नेतृत्व चुना। इसलिए वो जो चुनाव के माध्यम से नेतृत्व चुना, 8,000 के करीब जो खड़गे साहब को आए, 1200 के करीब जो दूसरे हमारे नेता थे उनको आए। इसलिए ये स्वाभाविक है कि तमाम जो देश के लोगों ने जिनको नेता चुना उनके ऊपर विश्वास करके CWC के गठन की जिम्मेदारी उनको दी, तो ये पूरे कार्यकर्ताओं का उन पर विश्वास है। दूसरा, आज हिंदुस्तान के अंदर जो चुनौतियाँ हैं, क्या क्या चुनौती हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकली, करोड़ों लोग जो इस यात्रा के माध्यम से जुड़े, जनता ने जो अपना दुख दर्द इस यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी जी के पास पहुंचाया, और ये यात्रा जन को सुनने की यात्रा थी। राहुल गांधी जी लगातार 8 घंटे लोगों को सुनते थे और 8 मिनट उन्हें अपनी बात कहते थे। वो जो मुद्दे हैं राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने देश की संसद में, देश के मंदिर में रखे, लेकिन इस पर्सन को लेके देश की सरकार कोई नहीं बोलती है कि इतनी बड़ी आर्थिक असमानता क्यों है। एक व्यक्ति जो 609 नंबर पे है वो दुनिया का 2 नंबर पे धनी व्यक्ति बन जाता है। दूसरी तरफ हमारे जो 72% MSME जो हैं उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं होता। ये आर्थिक सर्वेक्षण के जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। इसलिए इस देश के अंदर बढ़ती हुई आर्थिक असमानता इस देश को 2 दरारों के तौर पे बांट रही है। ये एक चिंता का गंभीर विषय है। देश के अंदर लोगों को जाति, धर्म, मजहब इन मुद्दों पे उलझाया जा रहा है। उनकी जो बुनियादी जो सवाल हैं, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, इनको लेके कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। इसलिए कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो इस राष्ट्र के लिए एक संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम जनता के मुद्दों पे चर्चा पे केंद्रित हों। हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी पद्धति, जीवन शैली हमारा निजी विषय है। ये राष्ट्र के तमाम लोग कैसे हों। आज राहुल गांधी जी ने कहा कि हमें हिंदुस्तान को एक ऐसा घर बनाना है जिसके अंदर हर जीव जंतु एक अपनापन का महसूस करे, हर जाति, धर्म, मजहब का व्यक्ति एक अपनापन का महसूस करे, हिंदुस्तान का व्यक्ति एक भारतीय के तौर पे नज़र आए, ना कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख नज़र आए। क्योंकि हिंदुस्तान की ताकत डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी रही है, जो हमारे पूर्वजों की शहादत और उनके मूल्यों पर आधारित है। इसलिए इस देश के कोने कोने से जो हमारे सक्रिय सदस्यों के विश्वास के लोग पहुँचे हैं, उसी बात को लेके राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का जो हमें आशीर्वाद मिलता रहा, उनका लंबा जीवन का जो अनुभव मिलता रहा, उनका जो उद्बोधन है, जो पूरे देश के लोगों को उनके प्रति कृतज्ञता दिखाता है कि किस प्रकार से उन पे निजी हमले हुए, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन में वो शहादतें सही, जहाँ पे अपनी सासू और अपने पति की शहादत इस मुल्क की सुरक्षा के लिए देश की मिट्टी को लहू पिला दिया। कितना भावुक पल होता है। 77 के जब समय था, जब वहाँ पे चुनाव हार गए थे, जब घर बदल रहे थे, आज जिस परिवार पे तमाम ये आरोप लगाते हैं, ऐसा परिवार जिसके पास में अपना खुद का निजी निवास नहीं है। इसलिए देश के लोगों को मैं सोचता हूँ कि 140 करोड़ आबादी संकल्पित है इस देश को सशक्त बनाने के लिए, और वो उन मुद्दों पे चर्चा करेगी जो इस देश को एक धागे में पिरोते हैं। एक चीज़ और चौधरी साहब, यहाँ पर एक जो चीज़ निकल के आई कि जो 50% आरक्षण की बात है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों, तो जिस तरीके से वर्टिकल आरक्षण अगर हम देखें तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग जो भी हैं साथ उनको लिया गया है उसमें, और साथ में हर जगह 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। तो अब इतने समय बाद क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस आरक्षण की? देखिए, इतने समय के बाद में नहीं, हमारे संविधान निर्माताओं ने देश की आज़ादी से पूर्व जब संविधान की रचना के लिए संविधान समिति बनी थी, उस संविधान समिति के अंदर जो हमारे ये जो वंचित वर्ग हैं उनको उत्थान के लिए उसके अंदर उल्लेख किया गया। निश्चित रूप से जो एक समय था जब देश का विभाजन हुआ, विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश के सामने बहुत सी चुनौतियाँ थी, उन चुनौतियों से पहले पार पाना महत्वपूर्ण था। लेकिन जब अगर देश का संविधान लोगों को उत्थान के लिए जिम्मेदारी देता है, तो कोई भी राजनीतिक दल सबसे पहले अपने घर से उन संवैधानिक मूल्यों को लागू करे
और इस अधिवेशन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान इस अल्पसंख्यक हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, अनुसूचित जनजाति के हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हो, वो इस राष्ट्र की भागीदारी में बने, तो इन्होंने संगठन के अंदर ये जो आरक्षण का जो प्रस्ताव है वो लागू करके देश के संवैधानिक मूल्यों को अपने संगठन के अंदर आत्मसात किया है। रही बात महिलाओं की, तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर जो लिंग भेद की जो भावना है, आज भी जो पितृसत्तात्मक जो सत्ता का जो भाव है, आज हम 21वीं सदी के बाद के अंदर हैं, देश को दुनिया अपनी नज़रों से देख रही है, ये देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हमारी जो 50% आबादी है वो निश्चित रूप से हमारा एक कंधे से कंधा मिला के जब आगे बढ़ेंगे तभी इस देश को सशक्त कर पाएंगे। इसीलिए आधी आबादी उसका पूरा हक मिले, इस बात को भी हमने संगठन के माध्यम से आत्मसात करने का प्रयास किया है। सर, इस साल जो चुनाव हैं तो क्या उसमें भी कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, छत्तीसगढ़ खुद एक ऐसा राज्य है जहां हम खड़े हैं, इसमें भी चुनाव है, साथ ही राजस्थान जहां से आप और हम आते हैं वहां पे भी चुनाव है, तो क्या चुनावों में कोई फ़र्क पड़ेगा इसका? देखिए, निश्चित रूप से जनता अब बदलाव की तरफ चलने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो हिमाचल से आते हैं, उन्हें अपनी निजी अस्मिता से लिया, लेकिन लोगों ने उन्हें वहाँ पे नकार दिया। गुजरात में हमने देखा कि तमाम जो हादसे होने के बावजूद भी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी निजी अस्मिता से उस चुनाव को जोड़ दिया। लेकिन इससे पहले भी जो कर्नाटक सहित जो बड़े राज्य हैं उनमें जो चुनाव होने जा रहा है, अब देश की जनता अपने मुद्दों पे चर्चा करने लगी है, अपनी आस्था अपना निजी विषय रखने लगी है, जो इस देश का जो सद्भाव का जो भाव है उसकी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करने लगी है। इसलिए जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो जनता की आवाज़ है, वो जन की यात्रा है। और राहुल गांधी जी ने निश्चित रूप से सही कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि आप तो मेरा फेस देखते हैं, लेकिन इस यात्रा के अंदर वो करोड़ों लोग शामिल हैं। ये यात्रा एक हिंदुस्तान का घर है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को एक सूत्र में पिरोता है। तो अब जनता मुद्दों पे चर्चा करने लग रही है और देश के प्रधानमंत्री जी से पूछ रही है कि ये मित्र काल के अंदर मित्रों के लिए इस देश के जो हमारे संस्थान बने वो आखिर क्यों उन्हें सुपर्द किए जा रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो ये हमारे साथ है आरसी चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज अधिवेशन का समापन हो चुका है, क्या क्या जो यहाँ पे बदलाव किए गए, संशोधन किए गए, उन संशोधनों का आने वाले समय में क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही इन्होंने कहा चुनावों में भी उसका असर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ गौरव, A1 TV, रायपुर, छत्तीसगढ़।